सीधे आपको लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर इस वक्त सीएम मनोहर लाल विचार विमर्श कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। जल्दी माइक स्पीकर के पास अरे जा स्पीकर हाँ। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवरपाल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण एवं विधानसभा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, पत्रकार, छायाकार मित्रों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है कि जब हम अपना जो नया बजट है, सामान्यतः मार्च के महीने में बजट हम लेकर आते हैं और 3 महीने पहले आज बजट सत्र पर जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में बजट की जो भी बारीकियां हैं या संबंधित अधिकारी अपने सामने रखेंगे। हम में से बहुत से विधायक कई बार से विधायक हैं, उनको कई बार का अनुभव है, कुछ इस बार के भी विधायक हैं जिनको 3 वर्ष का पहला बजट का अनुभव है और चौथे वर्ष का ये बजट का अनुभव उनका होगा। मुझे भी 8 वर्ष से लगातार इस बजट का जो एक प्रकार से इस सरकार के नाते से अध्ययन करने का, उसको विधानसभा में जैसे चर्चा होती है उसका एक अनुभव प्राप्त हुआ और खास करके इस सत्र में जो 3 वर्ष से वित्त मंत्री के नाते बजट खुद रखने की का जो अवसर मिला है, उसमें बहुत से ऐसे नए विषय जो शायद वित्त विभाग से जुड़े होने के बाद ही प्राप्त मिलते हैं, वो अनुभव बाकियों को उस प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि वित्त विभाग की एक जिम्मेवारी होती है। बजट तो एक गिनती का ही एक सिस्टम है, जो हमारी प्राप्तियां हैं वो हमारा खर्च होना चाहिए। हमारे पास तो छूट इतनी ही है कि अधिकतम प्राप्तियां कैसे प्राप्त करके और अपने उस बजट का किस प्रकार के हम यानी समेकन करते हैं कि कैसे किस विभाग में कितना बजट हमको डालना है। हम अपनी प्राप्तियों से अधिक बजट को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है, उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने की भी एक छूट होती है और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई। जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की, उसको 4% भी किया गया, 4.5% भी किया गया। कुछ थोड़े बंधन भी लगाए कि जैसे आप कुछ सुधार करते हैं तो उसमें आधा % आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने 5% की मांग की है तो 5% तक भी उनको जाने का अवसर मिला है, लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हम अपनी 3.5% से ऊपर हमने जीएसडीपी का जो घाटा है वो नहीं जाने दिया, ऋण जो है वो नहीं हमने लिया। और हमारी कोशिश यही है कि 3.5 से ऊपर ना जाए, बल्कि 3 तक की जो पुरानी सीमा है उसके अंदर ही हम रहें। संयोग से हमारे यहाँ का जो उद्योग है, हमारे यहाँ की जो आय है, विभिन्न स्रोतों से वो ज्यादा हमारी होती है। जीएसडीपी भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमारी पर्याप्त अच्छी है, तो उस जीएसडीपी के कारण से हमको ऋण की सुविधा ये मिलती है, जिसका समय के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा
हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठ के ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था, और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए, और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट चाहिए, कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं उसको करने की कोशिश की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है, कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहां उस सत्र में अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह शीतकालीन सत्र से पहले ये मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे, और प्रशिक्षण शिविर में सीएम मनोहर लाल का ये संबोधन था। पंचकुला से ये तस्वीरें आपके सामने थी, और विधायकों का ये प्रशिक्षण शिविर था। शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आपको बता दें, ये पंचकुला में विधानसभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसमें सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं, और अभी तक संबोधन भी कर रहे थे। आपको बता दें, वित्त प्रबंधन और बजट पर विमर्श कार्यक्रम, विचार विमर्श कार्यक्रम ये चल रहा है, जो आज शाम 4 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर में सीएम मनोहर लाल का संबोधन भी रहा, कई सारी अपनी सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाई हैं, और इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ दिशा रहने वाली है बजट सत्र को लेकर, उसको लेकर भी कुछ बातें जो है वो यहाँ पर मनोहर लाल ने सामने रखी हैं। वित्त प्रबंधन को लेकर यहाँ पर बातें सामने रखी हैं, किस तरह से फाइनेंशियल जो एक सेटअप रहता है या एक सिस्टम रहता है उसको सही तरीके से एक ढांचा बनाकर उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, आने वाले समय में कैसे विकास करना है, इन सभी बातों पर इस वक्त मनोहर लाल ये संबोधन कर रहे थे। ये आपको बता दें, ये कार्यक्रम आज शाम 4 बजे तक चलना है।